बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शामी बर्गर की ऐसी यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने पहले कभी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। ये बर्गर्स आपको बेकरी में बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, नहीं तो ये किसी बेकरी में मिलते भी नहीं हैं। आप इस रेसिपी को अपने घर में कैसे इजीली बना सकते हैं, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये शामी बर्गर की रेसिपी घर में कैसे अच्छी बन सकती है। इसके अंदर का जो स्टफ़ है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप इसकी कटिंग देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए चना दाल। ये हमने ली है 250 ग्राम और इसको पानी में हमने रख दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन, और चिकन हमने लिया है बोनलेस, वो भी 250 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को पानी में डाल देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में हमने लिया है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम लेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर लेंगे 1 टीस्पून, सूखा धनिया जिसको कहते हैं। सारे स्पाइसेस को अब हम इस पतीले के अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, और ऑयल हमने लिया है 2 टीस्पून। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इस पतीले को रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। जब तक हमारे बर्गर की स्टफ़िंग तैयार होती है हम इसके लिए डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 4 कप, इंस्टेंट ईस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून, शुगर चाहिए 2 टीस्पून। और इंस्टेंट ईस्ट को आप पानी में डाल के ऐड नहीं करेंगे, और जो शुगर है वो हमने पाउडर्ड शुगर ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म दूध 250 ml। अब इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म पानी, और पानी और जो दूध है वो आपका नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, नहीं तो आपकी जो डो है वो राइज़ नहीं होगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा, और अंडा भी हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे। अगर हम अंडा रूम टेम्परेचर पर नहीं लेंगे तो जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज़ नहीं होगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हाथों से भी आपने गूंदना है और इसको डो फॉर्म में लेकर आना है। जब हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल, और ऑयल हम सारा एक ही बारी में नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल हम बचा देंगे, ये हमारे बाद में काम आएगा। ऑयल को साइड में रख के इसको आपने अच्छे से गूंदते जाना है। जितना आप इसको गूंदेंगे उतना ही जो आपकी डो है वो अच्छे से राइज़ होगी, अच्छे से फूलेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर देंगे, और ऑयल जो है वो हमारा 1/4 कप ही लगा है इसको बनाने में। थोड़ा सा ऑयल हम इस बाउल के साइड में भी लगा देंगे ताकि जब ये राइज़ हो तो ये इस बाउल के साथ चिपक ना जाए। अब हम इसको 2 घंटों के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। हमारे जो शामी बर्गर की जो स्टफ़िंग है वो भी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश धनिया पुदीना, और इस स्टफ़िंग के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अब हम इसके थोड़े से बॉल्स बनाएंगे और इस तरह से इसको सिलेंड्रिकल शेप में इसको लेके आएंगे और इसको साइड पर रख देंगे। इसी मेथड से आपने सारे ही बनाते जाना है। इस बर्गर को बनाने का ये फ़ायदा होगा कि जो बर्गर होते हैं आम जब बच्चे खाते हैं तो उसकी जो स्टफ़िंग होती है वो नीचे गिर जाती है। इस बर्गर को बनाने का यही फ़ायदा है कि इसकी स्टफ़िंग जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। हमारी जो डो है वो 2 घंटों के बाद अच्छे से राइज़ हो गई है। आपने इसको दोबारा से अच्छे से गूंदना है थोड़ी देर के लिए। अब हम थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और उसके ऊपर ये डो रख देंगे ताकि इसके साथ ना चिपके। अब हम इसके पीसीस कर लेंगे, और इतने मैदे से आपके जो बर्गर हैं वो बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। मतलब आप इसको डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को आप इसको लंच में दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शामी बर्गर को कैसे असेंबल करेंगे। हम एक पीस लेंगे और उसको हम अच्छे से लंबाई में बेल लेंगे, और ये टेढ़ा मेढ़ा बेलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे सीधा कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अंडा रख देंगे। ये है वो ट्रिक जिसको आप यूज़ करके इसको सीधा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने टिक्की बनाई थी उसको इसके अंदर रोल कर देंगे इस तरह से, और अगर आपको लग रहा है कि ये डो थोड़ी ज़्यादा है तो आप साइड से कट भी कर सकते हैं। बग़ैर पानी लगाए आपने इसको स्टफ़िंग को इस डो के अंदर बंद कर देना है इस तरीके से।
ये जो शामी बर्गर है, ये अंडे वाला बर्गर भी इसको कहते हैं। आपने इसको ढाबा में भी शायद देखा होगा, ये ढाबे में भी मिलता है। आप ढाबे से बेहतर घर पर इस तरह के बर्गर्स बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम रोल भी कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे, थोड़ा सा इसको बेंड कर देंगे बर्गर की शेप में लाने के लिए। इतने से मैदे से आपके बहुत सारे बर्गर्स बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे एक अंडे की जर्दी, और इसका जो ऊपर कलर आता है उसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। जर्दी को ब्रश करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे सफ़ेद तिल, और अगर आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसके ऊपर कलौंजी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हमारे जो बर्गर्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं अवन में रखने के लिए। अवन को हमने पहले ही प्रीहीट कर लिया था 5 मिनट के लिए 200 डिग्री पर। अब हम इसको बेक करेंगे 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद आपके शामी बर्गर रेडी हो जाएंगे और ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर घर में आपके तैयार होंगे। ये बहुत ही इसकी सॉफ्ट जो है वो डो तैयार हुई है। अगर आप हमारे बताए हुए टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके शामी बर्गर भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट बनेंगे। और इसके ऊपर जो कलर आया है वो उस अंडे की जर्दी से ब्रश करने की वजह से आया है। आप इस कलर को लाने के लिए एक अंडे की जर्दी को ज़रूर ब्रश करें। आप इन शामी बर्गर्स को बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, इसको आप डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये ढाबा स्टाइल बर्गर की रेसिपी? शामी बर्गर आप इसको कह सकते हैं, अंडे वाला बर्गर भी आप इसको कह सकते हैं। आपको कैसी लगी ये रेसिपी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना है आपने, शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आप इस तरह की यम्मी और टेस्टी रेसिपीज़ देख सकें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।